नमस्कार बच्चों, हाउ आर यू? होप एवरीबडी इज़ गुड। हम आज क्लास 9th का एक चैप्टर है हामिद खां। ये चैप्टर नंबर 5 है संचयन बुक से। इसका एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके रफली 30 एमसीक्यू हैं, इसलिए मैंने इनको दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको क्विज है, आप देख सकते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट का पहला सवाल, अंगीठी के पास कैसा व्यक्ति बैठा हुआ था? दुकान का नौकर, एक अधेड़ उम्र का पठान, एक बच्चा या एक युवक? तो बच्चों, इसका जवाब है एक अधेड़ उम्र का पठान। लेखक कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के, पुणे के, दिल्ली के या गुजरात के? इसका जवाब है बच्चों, लेखक मालाबार के रहने वाले हैं। लेखक को अचानक ही हामिद खां की याद क्यों आ गई? तो बच्चों, चैप्टर में आपको पता होगा लेखक को हामिद खां की याद आती है। तो ये सवाल है कि लेखक को हामिद खां की याद क्यों आ गई थी अचानक से? मालाबार में दंगे की खबर सुनकर, तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की खबर सुनकर, हामिद खां का पत्र पढ़कर या हामिद खां का चित्र देखकर? तो बच्चों, हम जानते हैं इस पाठ में लेखक जो होता है तक्षशिला में होता जा रहा होता है और उसके सांप्रदायिक दंगों की जब खबर आती है तो उन सांप्रदायिक दंगों की खबर सुनकर तक्षशिला के लेखक को अचानक से हामिद खां की याद आती है। मालाबार में स्थित भारत की पहली मस्जिद किसके द्वारा निर्मित है? हिंदुओं द्वारा, अकबर द्वारा, हामिद खां द्वारा या मुसलमानों द्वारा? इसका जवाब है मुसलमानों द्वारा। 2 साल पहले लेखक कहाँ के खंडहर देखने गया था? नालंदा के, तक्षशिला के, इनमें से कोई नहीं या रोमन के? तो बच्चों, इसका जवाब है 2 साल पहले लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। लेखक के मुंह से हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम कहानी सुनकर कौन प्रभावित हुआ था? एक पाकिस्तानी, हामिद खां, अब्दुल खां या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, हम जैसे कि चैप्टर का नाम ही हामिद खां है तो ये इजी होगा आपके लिए गेस करना। इसका जवाब है हामिद खां। भारत में लोग मुसलमानी होटल क्यों जाते हैं? चपाती खाने, बढ़िया पुलाव खाने, आराम करने या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, आप लोग जब भी किसी अच्छी बिरयानी या पुलाव की बात कहीं पे करेंगे तो आप लोग घर में भी सुनेंगे अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो लोग मुसलमानी होटल में जाते हैं क्योंकि वहाँ का पुलाव और बिरयानी बहुत अच्छा पका हुआ होता है और फेमस होता है। इसलिए भारत में लोग मुसलमानी होटल बढ़िया पुलाव खाने जाते हैं। लेखक कितने दिन पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था? 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 सप्ताह पहले या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, इसका जवाब है लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। हामिद खां ने किस भाषा में अब्दुल को आदेश दिया? फारसी में, अरबी में, पश्तो में या उर्दू में? तो इसका जवाब है बच्चों, हामिद खां ने पश्तो में अब्दुल को आदेश दिया। हामिद खां ने लेखक से खाने के कितने पैसे लिए? 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए या कुछ भी नहीं लिया? तो बच्चों, हम जानते हैं इस पाठ में हामिद खां ने लेखक से खाने के कोई भी पैसे नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर किसे हामिद खां की याद आ गई? लेखक को, मुसलमानों को, पत्रकारों को या गांव वालों को? तो इजी है, हमने एक ऑलरेडी एमसीक्यू में कर लिया है। तक्षशिला की आगजनी की खबर सुनकर लेखक को हामिद खां की याद आ गई। मुसलमानों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? मालाबार में, दिल्ली में, मुंबई में या अजमेर शरीफ में? ये भी आप गेस कर सकते हैं। मुसलमानों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद मालाबार में स्थित है। लेखक तक्षशिला क्यों गए थे? वहां एक विवाह में शामिल होने के लिए, एक साहित्यिक गोष्ठी में भाग लेने के लिए, वे भारतीय दूतावास में कार्यरत थे इसलिए गए थे, या वे तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे?
तो बच्चों इसका जवाब है लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए गए थे। हामिद खान ने किससे पैसा लेने से इनकार कर दिया? बच्चों से, लेखक से, ग्राहक से, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये वही एमसीक्यू है, इसको अलग तरीके से पेश किया गया है। हामिद खान ने लेखक से पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो ये बच्चों आखिरी सवाल है पार्ट 1 का। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी पब्लिश करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और अलर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया चैप्टर का कंटेंट या मैं अब इन एमसीक्यू के बाद मैं समरी और उनके पाठ के सार भी पब्लिश करूंगा, और जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको एक अलर्ट आएगा, और अगर आपके क्लास का या आपके मतलब का होगा तो आप वो देख पाएंगे। आखिरी सवाल है पार्ट 1 का, लेखक कहाँ का रहने वाला था? केरल का, नालंदा का, तक्षशिला का या मालाबार का? बड़ा इजी जवाब है मालाबार का। थैंक यू बच्चों वॉच करने के लिए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।